नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। इस वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट सिखा कर जाऊंगा। वो पॉइंट ब्रेन से रिलेटेड है। अगर आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में, आपके किसी रिश्तेदार में किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक समस्या है या दिमाग की समस्या है, चाहे वो फिर आपका बीपी की समस्या हो, चाहे फिर वो पैरालिसिस की समस्या हो, कोमा की समस्या हो, एपिलेप्सी की समस्या हो, फिट्स की समस्या हो या डिमेंशिया की समस्या हो, अल्जाइमर की हो, सीजोफ्रेनिया की हो, पार्किंसन हो या इंसोम्निया की समस्या हो, ये जितनी समस्या मैंने आपको बोली या अन्य जो भी नहीं बोला है, वो अगर वो दिमाग से रिलेटेड समस्या है, उस समस्या में हम ब्रेन के ऊपर काम करते हैं और ब्रेन के उन केमिकल्स को बनाते हैं, और उन जो केमिकल्स नहीं बन रहे हैं और ब्रेन बीमार हो रहा है, उस कंडीशन में हम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। एंट्रिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वह सिस्टम जो ब्रेन के उन सभी कामों को कर सकता है जो ब्रेन करता है। ब्रेन अगर वो 100% उन कामों को कर रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन 20% उन सभी कामों को कर सकती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो मेडिकल साइंस है, ये रिसर्च हमें बताती है कि हमारे ब्रेन अगर कोई किसी केमिकल को बनाता है, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाता है, हार्मोन्स को बनाता है, तो उन सभी केमिकल्स को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंट्रिक नर्वस सिस्टम के द्वारा बनाया जा सकता है। और ब्रेन अगर उस केमिकल को नहीं बना रहा है तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर कर ब्रेन की बीमारियों पर काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पार्किंसन की बीमारी है और उस कंडीशन में ब्रेन पार्किंसन को नहीं बना पाता है, यानी कि डोपामाइन को नहीं बना पाता है, और डोपामाइन की एब्सेंस में, डोपामाइन की कमी के कारण से पार्किंसन की बीमारी आती है। तो उस डोपामाइन को बनाने के लिए हम ब्रेन पे तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी काम करते हैं। ब्रेन पे कैसे काम करते हैं? 20 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। 20 मेडुला में क्या करते हैं? हम पाउडर को लेते हैं, हम कान के नीचे यहां पर दोनों तरफ पाउडर लगा लेते हैं, और क्या करते हैं 20 मेडुला में हम पहले लेफ्ट की तरफ कान के नीचे से ऊपर, मतलब कान जहां खत्म होता है वहां से ऊपर से नीचे 40 बार रब करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको सिखा रहा हूं। तो ऐसे ही पहले लेफ्ट में करेंगे, फिर राइट में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो 40 टाइम्स मैंने लेफ्ट में रब किया, 40 टाइम्स मैंने राइट में रब किया। अगर हम 40 को पेयर में काउंट करें तो कितने हो जाते हैं? 20 होते हैं, यानी 20 मेडुला इधर दिया, 20 मेडुला इधर दिया। आधे मिनट का गैप कर लीजिए, आधे मिनट के बाद फिर 20 इधर दीजिए और 20 इधर दीजिए, फिर आधे मिनट का फिर 20 इधर दीजिए, यानी कि 40 बार ऊपर से नीचे इधर रब करिए और 40 बार इधर करिए। अगर आप दूसरे को दे रहे हैं तो आप एक अंगूठे को फिसलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 40 बार करिए, तो 20 इससे हो गए, 20 इससे हो गए, दोनों को मिला दीजिए, 40 हो गए, और ये 20 मेडुला हमारा कवर हो गया। ये तो मैंने सेल्फ के लिए आपको बताया, ये हमारे ब्रेन के डोपामाइन को बनाने के लिए दिया है। 20 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, यानी कि 20 मेडुला दिया, पहले लेफ्ट में दिया, फिर राइट में दिया, आधे मिनट का गैप किया। जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हो तो हमें कोई गैप नहीं चाहिए, यानी कि जो हम काउंटिंग कर रहे हैं ये 41 नहीं होना चाहिए, 39 नहीं होना चाहिए। अगर आपने 31 कर दिया, 39 कर दिया या 41 कर दिया तो आपका ट्रीटमेंट का असर नहीं होगा। न्यूरोथेरेपी बहुत साइंटिफिक है, बहुत अच्छी है और बिल्कुल सीक्वेंसली है। तो न्यूरोथेरेपी केवल आपकी ईमानदारी चाहती है, न्यूरोथेरेपी का रिजल्ट आपका कंसंट्रेशन चाहता है, न्यूरोथेरेपी का रिजल्ट आपकी मेहनत चाहती है। अगर आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज दिया है, प्रॉपर तरीके से दिया है, तो 100% रिजल्ट आएगा। तो ये 3 बार करने के बाद, पेशेंट को देने के बाद, आप उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करेंगे। ये हमने ब्रेन के लिए काम करा। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे करते हैं? ये घुटने से नीचे 3 पॉइंट बना दीजिए। घुटने को प्रेशर नहीं देना है, घुटने से नीचे 1 पॉइंट, घुटने के नीचे 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहां पर। इन तीनों पॉइंट को 6 बार, मतलब आपको 6 सेकंड का प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 ऐसे हमने एक राउंड किया, ऐसे हमने 12 राउंड करने हैं। 1 2 3 एक राउंड, 1 2 3 दो राउंड, 1 2 3 3 राउंड, ऐसे हमने 12 राउंड करने हैं। और 12 राउंड में हमने हर 6 सेकंड का प्रेशर 3 जगह देना है, क्योंकि 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस आई है। आई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो 3 पॉइंट इक्वल टू 1 गैस आई है, और हम इसको देते हैं 12 गैस आई। तो 1 गैस आई इक्वल टू 3 पॉइंट है, तो 12 गैस आई मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3 36, यानी 36 पॉइंट आपने कवर करने हैं। नॉन स्टॉप करने हैं, बिना रुके करने हैं, बिना थके करने हैं, लगातार करने हैं, कोई गैप नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई थकान नहीं है। और ये 20 मेडुला 3 बार देना है, और ये 12 गैस आई देना है। आप करके तो देखिए, पेशेंट का अगर हाथ, आप पार्किंसन का पेशेंट ऐसे कर रहा है, तो फिर आप उसे ऐसे रिजल्ट आएगा, ब्रेन की बीमारी पर काम होगा। तो इस तरीके से जो ये अगर पार्किंसन के पेशेंट को दे रहे हैं तो केवल 20 मेडुला देना है। ब्रेन के लिए अगर किसी भी अन्य बीमारी के लिए दे रहे हैं तो फिर ये 12 बार करना है। 12 का मतलब 6 मेडुला देते हैं, 6 का मतलब 12 बार हम ऊपर से नीचे करेंगे। तो अगर ब्रेन की अन्य किसी समस्या के लिए दे रहे हैं तो 12 बार ऊपर से नीचे करना है, यानी कि दोनों हाथों से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर हम सिंगल हाथ से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको बोलते हैं 6 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट। अगर पार्किंसन के लिए कर रहे हैं तो 40 बार, और अगर अन्य किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो 12 बार करना है, वो 6 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट। और पैरों का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम मानसिक बीमारियों पे काम कर सकते हैं। नींद नहीं आती है तो 12 बार इधर करिए, और ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया कि 12 गैस आई, 12 गैस आई और 12 मेडुला, यानी कि 12 बार ऊपर से नीचे रब करना है। अगर हम पेयर में काउंट करेंगे तो 6 मेडुला हो जाएगा। इस वीडियो में अगर कोई चीज बात नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये समझ आ गया है तो पेशेंट के ऊपर अप्लाई करिए, सुबह दोपहर शाम करिए। इसके रिजल्ट आपको विद इन 3 डेज में मिल जाएंगे। 21 डेज का ट्रीटमेंट है। 21 डेज में आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स उस पेशेंट को मिल रहे हैं। घर में, परिवार में लोगों को आप दीजिए, और उनको मानसिक बीमारी, चाहे वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो, उनको वहां से उभार कर लेके आ सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी ब्रेन पर काम करना जानती है, ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन को भेज सकती है। इस वीडियो में आपको जो पॉइंट्स बताए हैं इनका सही से इस्तेमाल करना है, सही सीक्वेंस में करना है, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। इस तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।